अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं अभी थोड़ा काम से फ्री हुई थी, मैंने सोचा थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए। बाहर आपको शोर हो रहा होगा क्योंकि बच्चे हैं बाहर। और आज है 25 सितंबर और आज है मेरे बाबा का बर्थडे। हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे और उन्हें एक काम से बाहर भी जाना था, बट आई होप सो कि वो ना जा पाए और हम सेलिब्रेट कर पाएँ। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं भी अपनी स्किन केयर करने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे जो है ना आजकल ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, वाइट हेड्स भी हो रहे हैं क्योंकि डेली हम लोग मार्केट जा रहे हैं। शादियों का मतलब कि बाहर की 100 काम चीज़ें एंड टाइम पे मैं कहती हूँ कुछ ना आपका रह ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक बात क्लियर करनी थी, उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। और अभी मैं अपनी जी स्किन केयर कर लूँ। मेरा जो सेकंड लास्ट व्लॉग था, इससे पहले जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैं हैदराबाद की शॉपिंग की, तो इतने मीन कमेंट उस वीडियो पे कि इतना आप लोग नेगेटिव हैं और इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं एक पब्लिक प्लेस में आप आके और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और एक तो मुझे भी कमेंट आया कि आप अपनी शादी की शॉपिंग इतनी चीप जगह से करिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट चीप? हर कोई अपना वो देखता है, बजट देखता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, फिर वो शॉपिंग करता है। उन मैम का नाम पता नहीं मायरा था या महिरा था या पता नहीं इस तरह से कोई नाम था। उन मैडम ने कमेंट किया कि मैं तो हैदराबाद में रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं इस तरह की चीप और गंदी जगह पे कभी नहीं गई। व्हाट डू यू मीन बाय दैट चीप एंड गंदी? आप किसी को ये बोल के क्या फील करवाना चाह रहे हो कि आप क्या हो? तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स नहीं किया करें। मैंने तो उस वीडियो के कमेंट से ऑफ कर दिए। उसकी वजह एक और भी थी। चुप हो जाओ। उसकी और बात मैंने बोली उस वीडियो में कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने इस सेंस में बोला कि पाकिस्तान की आवाम कभी तरक्की नहीं कर सकती। अगर इतनी ही तरक्की की होती तो सबसे पहले सफाई निफ्स से मान है ना। तो आप जहाँ खाते हो वहीं फेंक रहे हो, गुटके खा के फेंक रहे हो, चीज़ें खा के फेंक रहे हो, रोल खा रहे हो, उसके बाद उसका शॉपर उधर ही फेंक रहे हो। अगर इतने ही आप लोगों को शुरू से सिखाया गया होता कि आपने ये चीज़ नहीं फेंकनी तो आप वो चीज़ वहाँ पर नहीं फेंक रहे होते ना। मैंने किसी कंट्री को प्रमोट नहीं करी, कुछ नहीं करी, लेकिन गंदगी एक बुरी चीज़ है। और हमारे यहाँ पे रोड्स पे गलियों में बहुत ज़्यादा गंदगी। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, अब्रॉड वगैरह, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ का सलीका है, भरे वो छोटा एरिया और बड़ा एरिया, वो लोग जहाँ खाते हैं वहीं नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। हमारे तो यहाँ गुटके पता नहीं क्या क्या ऐसे खा कर ऐसे फेंक देते। तो मैंने इस वे में बोला था कि इस वे में तरक्की नहीं की। बाकी आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। तो कि आप लोगों के जो लेके उस लाइन को लेके थॉट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने वीडियो के कमेंट से ऑफ कर दिए थे क्योंकि मैं इतना डीप नहीं जाना चाहती थी इन बातों में, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक कमेंट के नीचे कोई 25-30 कमेंट्स आ रहे थे और सबकी बहस चल रही थी। और मैं अपने चैनल पे इस तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं चाहती हूँ। अगर मेरी बातों से आपको कुछ बुरा लगा है तो मैं माजरत कर लेती हूँ। माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन मुझे पता है मैंने किस वे में बोला है। आप उसको किस वे में समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपके ऊपर है। मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर। सबसे पहले मैं जो है वो क्लिनजिंग मिल्क के साथ क्लिनजिंग करूँगी। आई थिंक मेरे वॉशरूम में पड़ी हुई है और मैं यहाँ से अपना क्लिनजिंग मिल्क ले लेती हूँ। ये है मेरा एसबी का क्लिनजिंग मिल्क और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी क्लिनजिंग करूँगी, फिर एसबी का ही क्लिनजर यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद हम लोग शीट मास्क यूज़ करेंगे। और उसके अलावा ये नो स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे रिवाज यूके की, बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा मुझे एक पीआर में शीट मास्क आए थे ब्यूटी वर्ल्ड बाय तहरीर की तरफ से, तो देखते हैं कि कौन सा मास्क यूज़ करना है। सबसे पहले मैं एसबी का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करूँगी, देन मैं एसबी का ही क्लिनजर यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं ये शीट मास्क अप्लाई करूँगी, देन नो स्ट्रिप्स यूज़ करूँगी। तो छोटी सी मैं अपनी स्किन केयर है, जल्दी से मैं इसको जो है कर लेती हूँ। फिर स्किन केयर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और साथ साथ मुझे अपनी एक वीडियो एडिट करनी है, तो वो भी मैं अपनी वीडियो कंप्लीट एडिट कर लेती हूँ जब तक मेरी स्किन केयर भी हो जाएगी। सो आई एम डन विद माई स्किन केयर। स्किन बहुत अच्छी हो गई है। लबाम भी थोड़ी सी हमने अप्लाई कर ली है, लेकिन लाइट पता नहीं किधर किधर से रिफ्लेक्ट हो कि मेरे मुंह पे आ रही है। और स्किन केयर करते रहें तो आपके स्कार वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फेस पे सब चली जाती हैं। और स्किन केयर हमारा डन हो गया है। अब मैं अपना थोड़ा बेड वगैरह सेट करती हूँ, फिर बाकी क्यों बताऊँ, व्लॉग देखते रहे ना। तो सीरियस होकर व्लॉग नहीं करना चाहिए, वैसे थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। तो
अच्छा जी, तो फिर मैं आ गई नीचे और मेरा गला जो है ना वो शदीद ख़राब है क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है। इसकी वजह से मुझे एलर्जी भी हो रही है। तो यहाँ पे बर्थडे केक आ गया था और केक ही यही मिला था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था रात को। और इसके ऊपर वरना लिखवाना था हैप्पी बर्थडे बाबा, लेकिन इसके ऊपर कोई स्पेस ही नहीं था लिखवाने के लिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है बस। तो बस यहाँ पे केक आ गया है, मैं इसको सर्व करके लेके जाती हूँ। बाकी पापा भी बैठे हुए हैं, माँ, दादी, अम्मी, अब्बू, अम्मी सब लोग आए हुए हैं तो बैठे हुए। मैंने कहा कि थोड़ा सा चॉकलेट चखी लूँ, अगर मैं आजकल डाइट छोड़ी हुई है 2 दिन से, गैर 2 दिन ही हो गए हैं क्योंकि फिर मार्केट वगैरह भी गए तो उस वजह से। और यहाँ पे बाबा केक कट कर रहे हैं। बस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे बाबा को इतनी दुआएं देनी है कि इतनी मुझे भी देनी जितनी मेरे बाबा को देनी है। तो बस अल्लाह पाक ने हमेशा खुश रखें और हमसे ज़्यादा खुशियाँ दें। तो फिर यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई, रात को हमने केक वगैरह कट किया, फिर हम सो गए थे। गिफ्ट मैंने पहले ही दे दिया था जो मैं लेके आई थी। और यहाँ पे चाय बन रही है सुबह के टाइम। भाई के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और अपने लिए मैं बना रही हूँ कहवा। कभी मैं सुबह में पी लेती हूँ, कभी मैं रात में पी लेती हूँ। जब मेरा कहवा पीने का दिल होता है पी लेती हूँ, सिंपल दालचीनी और सौंफ वाला। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, पानी बॉईल करके फिर उसमें डाल देती हूँ। फिर जब तक कहवा बनता है फिर उसको स्टेन करके पी लेती हूँ। और यहाँ पे आजकल मेरे भाई आए हुए हैं, वैसे वो कराची होते हैं, पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो बस उसी के लिए मैं नाश्ता बना रही थी, बाकी सब लोगों ने कर लिया था। और अभी तकरीबन 12:30-1 बज रहा था। तो मैंने कहा कि मैं फिर दोपहर का खाना साथ ही खा लूँगी, अभी मैं सिर्फ कहवा ले लेती हूँ। तो बस मैं अपने लिए, तो यहाँ पे मैं उसको चाय वगैरह उसके एक ही कप बनाए थे क्योंकि वो लेट उठा था और सब लोग नाश्ते कर चुके थे। और जब आपके भाई बहन के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हूँ, कुछ दिनों बाद आए, भाई भी 15 दिन या बाद आता है, कभी 1 मंथ बाद आता है। तो हमारी अम्मी खूब उनकी जो है ना वो खिदमतें करती है और हमसे भी करवाती है। तो क्या है, उसका मैंने कबाब फ्राई किया था लेकिन वो बीच में से टूट गया था। मैंने कहा चलो खैर है। और उसके बाद वही किचन के काम थोड़ा होता है और मैस ज़्यादा फैलता है, तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और आजकल गले में भी इतना शदीद दर्द है, मौसम चेंज हो रहा है तो मेरी तबीयत लाजमी डाउन होगी। और ये तबीयत डाउन है तकरीबन, आप यकीन करें, मेरा जब भी मेरी तबीयत ऐसे डाउन होती है ये 15-20 दिन से पहले ठीक नहीं होती। फ्लू, सर में दर्द और बस ये सब तो मेरे साथ होता ही होता है जब भी मौसम चेंज होता है, भले वो गर्मी वाला मौसम चेंज हो या सर्दियों वाला। मुझे वैसे भी डस्ट से एलर्जी है तो उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। तो बस यहाँ पे फिर जो भी सुबह वाले थोड़े बहुत बर्तन होते हैं मैं वॉश कर देती हूँ हेल्पर आने के पहले ही, क्योंकि फिर और भी बहुत से काम होते हैं और हमारी आदत ऐसी नहीं है कि सारे बर्डन उन पर डालें कि चले आती है तो वो कर ही लेंगी। आपको अपने काम खुद करना चाहिए। अगर मैं फ्री होती हूँ उस वक्त तक तो मैं साथ साथ जो भी मुझसे काम होता है वो मैं करती जाती हूँ ताकि आप किसी के ऊपर बोझ ना बनो। अगर आप किसी से काम ले रहे हो तो उतना ही काम लो जितना लेना चाहिए। अगर आप वो काम खुद कर सकते हो तो वो आप खुद कर लो। बेहतर है कि वो आपने अगर किसी को दिया है, कोई ज़रूरत से किसी के घर पे काम करता है ना, लेकिन किसी को इतना भी प्रेशर ना दो कि वो बेचारा थक हार के इतना मजबूर हो के घर जाए कि उससे घर जाके आराम भी ना किया जाए। तो यहाँ पे सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया और मैं बस अपना कहवा पीऊँगी और थोड़ी देर के बाद मैं अपना एक मील ले लूँगी, मतलब दोपहर का खाना खा लूँगी। या फिर मैं नाश्ता हैवी करती हूँ ना तो दोपहर का खाना स्किप कर देती हूँ। लेकिन आज मैं उठी 12:30 बजे तकरीबन और मुझे ये सब करते करते 1 बज गया था। और फिर मैं अभी कहवा पीऊँगी और इसके 10 मिनट बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। ये मैं लेके आई थी प्लेट, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने ली थी बॉलीवुड से, 270 की मिली थी और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मुझे ना इस तरह से डिफरेंट प्लेट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। मतलब एक जैसी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे होता है कि ना हर रोज़ डिफरेंट प्लेट में खाना है तो बड़ी खुशी से मैं खा लेती हूँ और ना बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने इसका स्टिकर उतारा था और मैंने कहा कि चलो इसको वॉश करके फिर ड्राई करके और मैं खाना खा लेती हूँ। और खाने में मैं बड़ी खुश थी आज क्योंकि मुझे अपनी मम्मा के हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। कढ़ी पकौड़ा जो होता है ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो लेकिन मम्मा बनाती बहुत कम है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मम्मा जो
मंथ में एक दफ़ा बना देती हैं और ज़्यादा नहीं बनती। वैसे मम्मा कहती हैं कि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सैलेड। दोपहर का खाना मैं पेट भर के खाती हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया होता, तो मैं एक रोटी जो है ना वो पूरी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ये कि आपको रात तक को इतनी भूख नहीं लगती। स्नैक टाइम में भी आपको कुछ इतना हैवी नहीं खाना होता। तो बस यहाँ पे मैं एक रोटी ले लेती हूँ, थोड़ा सैलेड कट करके उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के, एंड डेट्स इट। और ये मेरा हो गया जी लंच। मैं भी कहने लगी थी डिनर। वॉइस ओवर करते वक्त और जब तबीयत ख़राब हो ना, वॉइस ओवर करना अच्छा नहीं लगता। मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग अपलोड करने का, लेकिन फिर इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस आते हैं कि दिल कहता है कि चलो ठीक है, कर ही देते हैं जब एक शेड्यूल बना ही हुआ है। तो बस इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। मैं जाऊँगी थोड़ी देर इसी में बैठूँगी। मैंने सोचा जितना व्लॉग बनाया उतना ही अपलोड कर देती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।